और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है फलस्तीन के गाजा से, जहां पर कि इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और कहा जा रहा है कि इस हमले में हमास चीफ मारा गया है। हमास का चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर है इस हमले में, और इसके साथ साथ कई और आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। तो एक बहुत बड़ी खबर है एक तरीके से युद्ध के इस मोर्चे से। हमारे पास कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनका सीधे रुख करते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ हैं जो कि इजराइल में है इस समय, और सीधे उनके पास चलते हैं। क्या खबर है इस समय प्रदीप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खबर आ रही है कि याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर आ रही है, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी इजराइल के लिए मानी जाएगी, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार इजराइल की कोशिश थी कि याह्या सिनवार को किसी तरीके से मार गिराना होगा। क्योंकि लगातार हमने देखा कि अक्टूबर 7 के बाद से जितने भी हमले गाजा पे किए गए इजराइल द्वारा, उनकी पूरी कोशिश थी दो लोगों को मारने की। एक तो याह्या सिनवार और दूसरा था मोहम्मद दाइफ, क्योंकि याह्या सिनवार ही वो शख्स था जिसने अक्टूबर 7 का अटैक प्लान किया था, क्योंकि वही शख्स था जो कमांड सेंटर से पूरी तरह से बता रहा था कि किस तरीके से हमास के जो आतंकवादी हैं किस तरीके से इजराइल में दाखिल हों। उसी ने प्लान किया था कि किस तरीके से 250 के करीब लोगों को बंदी बनाना है, होस्टेज बनाना है, ताकि पूरी तरह से इजराइल पे प्रेशर डाला जा सके। लेकिन इजराइल की जो फौज थी लगातार कोशिश कर रही थी। हमने देखा कि पूरे टनल के टनल ध्वस्त कर दिए गए, लगातार अटैक करते गए, और पूरी कोशिश है उनको कि जितने भी टनल हैं, जितने भी कमांड सेंटर है जहां से याह्या सिनवार ऑपरेट कर सकता है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। और फाइनली आज जो खबर आ रही है उस इलाके से कि याह्या सिनवार और उसके साथ कई और कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि याह्या सिनवार जो पिछले 10 सालों से बहुत बिल्कुल प्रदीप है, बहुत बड़ी खबर है उस लिहाज से देखा जाए तो हमास का पूरा टॉप लीडरशिप इसके साथ एक तरीके से खत्म हो गया है। और हम